संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गणों प्रच्छादि सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर्व देवः प्रतिगंधर्व देवः तेषां वचनं स्तार्तम् आसाद्य श्रीमत् रविसेनाचार्य न विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंजातो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिह्वानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ श्री पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हारिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना। बड़ों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केसरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। कल महावीर भगवान की जय। राजेंद्र जी नहीं आए क्या? अभी आ गए? फोन किए, फोन का जवाब ही नहीं। क्या शुरू की जाए क्या वाचना? नहीं आए तो दीदी जब तक नहीं आते हैं तब तक पढ़ लेते हैं। हाँ पृष्ठ संख्या 140। पर फिर 2-3 ही लाइन पढ़े पाते हैं, वो आ जाते हैं। उनका भी अभिनय तो देख लो, पहले पूछ लो आते हो तो 5-6 लाइन पढ़ नहीं पाते, इतने में वो आ जाते हैं, फिर वो छूट जाता है बीच में। कोई बात नहीं है, वापस पढ़ लेंगे उनको, बैठे हैं इससे अच्छा पढ़ लेते हैं। मुक्ति 140 पृष्ठ संख्या है। मुक्ति के आलिंगन की लालसा रखने वाले बुद्धिमान मुनि जिस धर्म का आश्रय ले समस्त परिग्रह का त्याग कर तप करते हैं, वह अरहंत का धर्म मैंने प्राप्त कर लिया। वह धर्म तीनों लोकों की महानिधि है। इससे बहिर्भूत जो अन्यवादी हैं व्यर्थ ही क्लेश उठाते हैं। आ गए क्या भाई साहब? हाँ आ गए। ठीक। जय जिनेन्द्र राजेंद्र भाई साहब। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र। हाँ प्रणाम दीदी। सबने करने की कृपा करें। देर हो जाती है रोज हर बार आने में। कोई बात नहीं। शुरू करो। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य गुरु संभव सागर जी महामुनिराज की जय। लोक में विराजमान तीन कन्नाओं पर मुनिराजों की जय। प्रणाम दीदी। सभी श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। आज हम लोग 33वें पर्व का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो 32वां पर्व होगा ना? हाँ दीदी 33 नंबर होगा ना, 33 नंबर 33वां पर्व।
तो रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के साथ उनका वनवास चल रहा है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, दशरथ के वैराग्य आदि का वर्णन पढ़ा था। तो अब रामचंद्र जी वन में भ्रमण करते हुए किसी सुंदर आश्रम में पहुंचे हैं, जहाँ की पेज नंबर निकाल लेंगे, 101 नंबर है, 101 नंबर से। तो यहाँ बहुत से तापस रहते थे, जो नाना प्रकार के वल्कनों को धारण करने वाले स्वादिष्ट फलों से युक्त जहाँ बहुत से तापस रहते थे। वहाँ अनेक मठ बने हुए थे जो विशाल पत्तों से छाए हुए थे। 3-4 लोगों का म्यूट खुला हुआ है, म्यूट कर ले सभी कोई। हाँ, म्यूट कर लीजिए कृपया सभी कोई। ऐसी जगह में जहाँ पर तापस रहते थे, वहाँ घनघोर वनों से गुजरते हुए रामचंद्र जी पहुंचे लक्ष्मण और सीता के साथ, जहाँ पर तापस लोग स्वभाव से ही अतिथि सत्कार करने में बहुत निपुण थे। उन लोगों ने उन दोनों भाइयों का और सीता का बहुत ही सम्मान किया, और राम लक्ष्मण वहां बसकर जब आगे जाने लगे तब वे तापस उनके मार्ग में आ गए, उन्हें जाने से रोकने लगे, क्योंकि वे तापस उन्होंने ऐसा सुंदर रूप कभी देखा ही नहीं था। राम लक्ष्मण सीता ये दिव्य रूप के धनी थे, अलौकिक रूप था, इस लोक में उनके जैसा रूप देखने को नहीं मिलता था। तो ऐसे रूप को देख करके वहां जो तापस लोग बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए थे, वे उन्हें और रहने के लिए, तो वहीं ठहरने के लिए आग्रह कर रहे थे। लेकिन रामचंद्र जी नहीं जाना, उनकी बात नहीं मान रहे थे। तब वे कहने लगे कि यद्यपि ये अटवियां सभी प्रकार से के आतिथ्य सत्कार से सहित है, तो भी नारियों और नदियों के समान इनका विश्वास नहीं करना चाहिए। इस जंगल में यहाँ पर जो अटवियां हैं, यहाँ पर अतिथि सत्कार बहुत अच्छे ढंग से किया जाता है, लेकिन जिस प्रकार नारी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, नदी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, तो आप विश्वास नहीं करें। क्योंकि कहने का तात्पर्य क्या था कि वहाँ बहुत ही भयानक जीव जंतु भी रहते थे उस जंगल में। वे कह रहे हैं कि यहाँ से 3 कोस आगे चलकर मनुष्यों के संचार से रहित बड़े बड़े वृक्षों से भरी तथा सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से व्याप्त एक महा अटवी है। अभी तो वे अटवी में पहुंचे हैं, बोले आगे आप चलेंगे तो और भी महा घनघोर जंगल आपको मिलेगा, जहां पर किस प्रकार के भयानक जीव जंतु रहते हैं, तो वहां आपका जाना उचित नहीं है। इसके उत्तर में राम लक्ष्मण ने कहा कि हम लोगों को अवश्य ही जाना है, क्योंकि उनका लक्ष्य था आगे बढ़ने का, और इस प्रकार के जीव जंतुओं आदि से वे भयभीत होने वाले प्राणी नहीं थे। तो उन्होंने उनको बहुत कठिनाई से लौटाया और वे आगे बढ़ गए। आगे बढ़कर उन्होंने महावन में प्रवेश किया, जो पृथ्वी और पर्वतों के अग्रभाग से चट्टानों के समूह से अत्यंत कर्कश था। जहां भूख से अत्यंत क्रुद्ध हुए जो व्याघ्र थे, वे नखों से वृक्षों को छत विछत कर रहे थे। इस प्रकार से वे भूख से व्याकुल हो रहे थे कि वहां उन्हें भोजन को कुछ जब नहीं मिलता था, तो वृक्षों को ही छत विछत वे कर रहे थे। जहां उन्नत हाथियों ने अपने स्कंधों से बड़े बड़े वृक्षों के स्कंध छीन लिए थे। जहाँ के जो अजगर हैं, वे श्वासोच्छ्वास वायु से गुफाएं जिनकी भरी हुई थी, अजगरों के जो श्वास उच्छ्वास जो निकल रहे थे बड़े लंबे लंबे, उनसे वायु, उनकी वायु से गुफा भरी हुई थी। ऐसे घनघोर व्यावान में वे तीनों प्राणी वहां पहुंचे, और वो जो वन था नाना प्रकार के फूलों और फलों से व्याप्त था, विचित्र प्रकार की सुगंधि से सुवासित था। वे तीनों महानुभाव वहां चित्रकूट के सुंदर निझरों में क्रीड़ा करते। वे वहां पर बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए, वे तो सुंदर निझरों में क्रीड़ा करते थे, सुंदर वस्तुएं परस्पर एक दूसरे को दिखाते थे और स्वादिष्ट मनोहर फल खाते थे। इस प्रकार से वे वहां विचरण कर रहे थे। स्वभाव से ही अत्यंत सुंदर लीला के साथ गमन करते हुए वे उस सुंदर वन में इस प्रकार भ्रमण कर रहे थे जिस प्रकार की नंदन वन में देव करते हैं। 4 वनों का नाम हम लोग पढ़ते हैं, भद्रशाल वन, उसके ऊपर नंदन वन, उसके ऊपर सोमनस वन, सबसे ऊपर पांडुक वन। तो यहाँ आचार्य महाराज नंदन वन की बात कर रहे हैं कि नंदन वन जो कि दूसरा वन है,
जिसमें देव लोग जिस प्रकार से क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार से वे निर्भय होकर के उस व्यावान वन में वहां पर वे चित्रकूट के पास पहुंच गए थे। वहां वे क्रीड़ा कर रहे थे। इस प्रकार विचरण करते करते एक पक्ष कम 5 मास में, कि 5 मास से एक पक्ष कम, एक पखवाड़ा कम, अर्थात 4.5 मास में उस स्थान को पार कर मनुष्यों से भरे हुए अत्यंत सुंदर अवंती देश में पहुंचे। उस वन को पार करने में उन्हें 4.5 महीने लग गए और पार करके अब वे मनुष्यों का जो देश है अवंती देश में पहुंच गए हैं। सुंदर आकार को धारण करने वाले वे तीनों कितना ही मार्ग उल्लंघन कर एक अतिशय विस्तृत ऐसे स्थान में पहुंचे जिसे मनुष्य छोड़कर भाग गए थे। ऐसे स्थान में वे पहुंचे जहाँ की भयभीत होकर के वहां किसी मनुष्य का अता पता ही दिखाई नहीं पड़ रहा था। वह मनुष्यों से निर्जन स्थान था। यद्यपि नगर था लेकिन वहां मनुष्य नहीं दिखाई देते थे। ऐसे स्थान पर वे तीनों वहां पर पहुंच गए। तो वे कहते हैं कि यह इतना बड़ा देश है जो मनुष्यों से रहित हुआ, ठीक उस प्रकार शोभित नहीं होता। यदि कोई देश है, नगर है, और उस नगर में मनुष्य नहीं दिखाई देते हैं तो वह नगर किस प्रकार शोभायमान नहीं होता है। जिस प्रकार की कोई दीक्षा लेने वाला साधु विषयों की आसक्ति में पड़कर शोभित नहीं होता। दीक्षा तो ले लिया लेकिन फिर भी आसक्ति नहीं छूटी है साधु की। तो ऐसे साधु की जिस प्रकार कोई शोभा नहीं होती, उसी प्रकार नगर तो है लेकिन उस नगर में मनुष्य नहीं है तो उसकी भी कोई शोभा नहीं होती। ऐसे उजड़ देश की चर्चा करते हुए रामचंद्र जी अत्यंत कोमल स्पर्श वाले रत्न कंबल पर बैठ गए और उन्होंने अपना धनुष पास में रख लिया। राम को विश्राम दिलाने के लिए सीता अपने कोमल हाथों से उनका पाद मर्दन करने को तैयार हुई, अर्थात उनके पैर दबाने के लिए सीता तत्पर हुई। तब ऐसे समय में जो कि आदरपूर्ण क्रम को जानने वाला था छोटा भाई लक्ष्मण, उसने सीता को वहां से अलग करके लक्ष्मण स्वयं रामचंद्र जी के पाद मर्दन करने लगा, उनकी वैयावृत्ति लक्ष्मण करने लगा। राम ने कहा कि तेरी यह भावज अर्थात तेरी यह भाभी बहुत थक गई है, इसलिए शीघ्र ही किसी गांव, नगर अथवा अहीरों की बस्ती को देखो, कि कहाँ का कोई बस्ती देखो जहाँ कोई मनुष्य दिखाई देते हैं, ऐसे स्थान की खोज करो। तब लक्ष्मण एक बड़े वृक्ष की शिखर पर चढ़ा। राम ने उससे पूछा कि क्या कुछ दिखाई दे रहा है। लक्ष्मण ने कहा कि हे देव, जो चांदी के पर्वत के समान है, शरद ऋतु के बादलों के समान ऊंचे शिखरों से सुशोभित है, उत्तमोत्तम बगीचों से युक्त है, ऐसे जिन मंदिरों को मैं देख रहा हूँ। वहां पर जब ऊंचे स्थान पर लक्ष्मण चढ़ा तो उसे वे दिन रात मंदिर दिखाई दिए, लेकिन यहाँ आदमी एक भी नहीं दिखाई देता है। क्या यहाँ की प्रजा अपने समस्त परिवार के साथ नष्ट हो गई है अथवा क्रूर कर्म करने वाले म्लेच्छों ने उसे बंदी बना लिया है। बहुत दूर एक पुरुष जैसा आकार का आदमी दिखाई दे रहा है, कोई आकार दिखाई दे रहा है बहुत दूरी पर, जो कि ठूंठ नहीं है, पुरुष ही मालूम होता है, क्योंकि उसकी प्रकृति चंचल है, क्योंकि वह उसके हलन चलन हो रहा है, इसलिए यह कोई ठूंठ नहीं है, या कोई पुरुष ही मालूम हो रहा है। यह जा रहा है या आ रहा है यह भी पता नहीं चल रहा है। कुछ देर तक गौर से देखने के बाद लक्ष्मण ने महसूस किया, उन्होंने कहा यह आ रहा है, ऐसा जान पड़ता है यह हमारी तरफ ही आ रहा है। लक्ष्मण ने फिर देखकर कहा यह पुरुष मृग के समान भयभीत होकर शीघ्र ही इधर आ रहा है। जिस प्रकार मृग वन में भयभीत रहता है हमेशा सिंहों से, उसी प्रकार यह पुरुष भी आ तो रहा है लेकिन बड़ा भय से भयभीत इसकी वृत्ति है, और भय के वशीभूत होकर यह आ रहा है। इसके सिर के बाल रुखे हैं, खड़े हैं, बड़ा दीन दिखाई दे रहा है, शरीर मैल से भरा हुआ है, इसके पसीना झर रहा है, और इस प्रकार से मानो इसके पूर्वोपार्जित पाप का कर्म ही दिख रहा है। यह इसकी जो दीन अवस्था है यह इसके पूर्वोपार्जित पाप कर्म की ही कथा कह रही है। राम ने लक्ष्मण से कहा इसे यहाँ शीघ्र लेकर आओ, बुलाओ। तब लक्ष्मण नीचे उतरकर आश्चर्य के साथ उसके पास गया। लक्ष्मण को देखकर उस दीनहीन व्यक्ति के रोमांच उठाए, वह आश्चर्य से भर गया और अपनी गति कुछ धीमी कर मन में विचार करने लगा। वह क्या विचार करता है वह व्यक्ति,
क्योंकि अचानक से वहां पर इतना सुंदर दिव्य पुरुष उसे दिखाई दिया उस निर्जन शहर में। उस कारण से वह आश्चर्य से भर गया था और वह सोचता है कि वृक्ष को कंपित करने वाला जो नीचे उतर कर आ गया है, यह क्या कोई इंद्र है या कोई वरुण है या दैत्य है या नाग है या किन्नर है या मनुष्य है, इत्यादि इत्यादि। वह अनेक प्रकार की कल्पनाएं करने लग गया। इस प्रकार से अचानक यह कौन मनुष्य यहाँ पर आ गया है जो इतना महान इसका रूप दिखाई दे रहा है। इस प्रकार विचार करते करते वह व्यक्ति एक बार महाभय से उसके नेत्र बंद हो गए, उसका शरीर निश्चेष्ट हो गया। तब लक्ष्मण ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि हे भद्र, उठो, डरो मत। इस प्रकार जब उसे सांत्वना दी गई तब उसे कुछ चेतना उसकी लौटी और लक्ष्मण उसे राम के पास ले गए। राम ने वाणी से मानो अमृत झराते हुए उस व्यक्ति से पूछा, अर्थात बहुत ही कोमलता से, बहुत ही मिठास के साथ उससे पूछा, मानो अमृत झर रहा है राम की वाणी से, जिससे कि उसको भय नहीं हो। से कहा कि हे भद्र, तू कहाँ से आ रहा है और तेरा क्या नाम है। इस प्रकार परिचय पूछा जाता है। वैसे ही राम ने भी उसका परिचय पूछा। उसने कहा म्यूट हो जाइए। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ और शीलगुप्ती मेरा नाम है। यह देश मनुष्यों से रहित क्यों है? ऐसा जब राम ने उससे पूछा तब उसने कहना शुरू किया कि जिसने अपने प्रताप से बड़े बड़े सामंतों को नम्रीभूत कर दिया है तथा जो देवों के समान जान पड़ता है, ऐसा सिंहोदर नाम का एक उज्जैनी नगरी का राजा है। अब वह शीलगुप्ती नाम का जो व्यक्ति है वह कथा कह रहा है कि क्यों यह देश निर्जन हो, यहाँ किसी भी व्यक्ति का आता पता क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसने सिंहोदर नाम के राजा से इस कथा को आरंभ किया, जो कि उज्जैनी नगरी का राजा है। और दशांगपुर का राजा वज्रकर्ण, जिसने कि अनेक आश्चर्यजनक कार्य किए हैं, उस राजा का प्रिय सेवक है, अर्थात सिंहोदर का प्रिय सेवक है। वह उसके अधीन रहने वाला राजा, छोटा राजा है। तो दशांगपुर का राजा वज्रकर्ण तीन लोक के अधिपति जिनेंद्र भगवान और निर्गंथ मुनियों को छोड़कर अन्य किसी को नमस्कार नहीं करता है। साधु के प्रसाद से उसका उत्तम सम्यक दर्शन समस्त पृथ्वी में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। ऐसा जब उस व्यक्ति ने कहा तब लक्ष्मण ने उससे पूछा कि हे भाई, साधु ने इस पर किस तरह प्रसाद किया है, सो तो बता। कि वह साधु के प्रसाद से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। किसी साधु, निर्गुण साधु का उसे समागम प्राप्त हुआ था, जिसके कारण इतनी प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। कौन? वज्रकर्ण। और उसने जिनेंद्र भगवान और निर्गंथ मुनि को छोड़कर अन्य किसी को नमस्कार नहीं करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। तो ऐसे कौन से साधु हैं, वह जानना चाहा लक्ष्मण ने। तब वह कथा वापस से पुनः कहता है, वज्रकर्ण की कथा कहता है वह व्यक्ति शीलगुप्ती, कि एक दिन शिकार खेलते समय वह वज्रकर्ण राजा किसी बहुत बड़ी अटवी में प्रसिद्ध हुआ, वहां प्रविष्ट हुआ। वहां उस अटवी में घूमते हुए उसने वन के बीच में शिला पर विद्यमान उत्तम शांति के धारक एक साधु देखे। वन था, वन के बीच में शिला के ऊपर विराजमान थे वे मुनिराज। उन मुनिराज के ऊपर किसी प्रकार का आवरण नहीं था। वे घाम में बैठकर अपना नियम पूर्ण कर रहे थे। घाम में अर्थात पसीने में बैठकर वहां नियम पूर्ण कर रहे थे। पक्षी के समान निशंक और सिंह के समान वे मुनिराज निर्भय थे। जिस प्रकार दुर्जन के अत्यंत तीखे सैकड़ों कुवचनों से सज्जन संतप्त होता है, उसी प्रकार वे साधु भी नीचे पत्थरों और ऊपर से सूर्य की किरणों के द्वारा सब ओर से संतप्त हो रहे थे। कि नीचे से शिला पर बैठे थे, शिला का ताप सहन कर रहे थे और ऊपर से सूर्य की गर्मी को सहन कर रहे थे। ऐसे वे मुनिराज वहां तप कर रहे थे। जो यमराज के समान दिखाई देता था, ऐसा वज्रकर्ण, जो कि बड़ा निर्दयी था उस समय में, ऐसा मानो यमराज के समान दिखाई देता था। उसने बड़ी ही अविनय के साथ, जरा भी विनय नहीं की मुनिराज की, और घोड़े पर चढ़े चढ़े ही ऐसे परमार्थ के ज्ञाता, पापों का विनाश करने वाले, समस्त प्राणियों की दया से युक्त, श्रवण लक्ष्मी से विभूषित साधु महाराज से भाला हाथ में लेकर कहा। वह घोड़े पर बैठा हुआ है वज्रकर्ण,
और उसके हाथ में भाला है और वह वार्तालाप कर रहा है। ऐसी अवस्था में उन मुनिराज से, ऐसे तपस्वी मुनिराज से, वह घोड़े से नीचे उतरने की भी उसने जरूरत नहीं समझी। और वह क्या पूछ रहा है कि हे साधु, यह क्या कर रहे हो? साधु उत्तर देते हैं कि जो पिछले सैकड़ों जन्मों से भी नहीं किया, ऐसा आत्मा का हित करता हूँ। हे भले मानुष, मैं तो आत्मा का हित कर रहा हूँ, सैकड़ों जन्मों में भी ऐसा हित करने का मुझे अवसर नहीं प्राप्त हुआ, मैं वह कार्य कर रहा हूँ। बड़े ही उपहास पूर्वक वज्रकर्ण ने हंसते हुए कहा कि इस अवस्था में तुम्हें कुछ भी सुख नहीं है। तू इतना इस प्रकार से संताप झेल रहा है, गर्मी का, शिला के ताप का और सूर्य के ताप का, और तू आत्मा के हित की बात कर रहा है। कैसा आत्मा का हित, जिसका लावण्य और रूप सब नष्ट हो गया है, जो काम और अर्थ से रहित है, जिसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है, जो बिल्कुल नंग धड़ंग है, जिसका कोई भी सहायक नहीं है, उसका कैसा आत्महित? वज्रकर्ण जानना चाहता है कि क्या आत्महित कर रहे हो भाई, क्या है? क्योंकि उसे आत्मा का ज्ञान ही नहीं था, वह बहिरात्मा था, शरीर और आत्मा को एक ही मानता, शरीर को ही आत्मा समझता था। तो उसे तो यही लग रहा था कि इतना कष्ट आप झेल रहे हो और आत्मा के हित की बात करते हो। इस अवस्था में तो तुम्हें कुछ भी सुख नहीं है, फिर आत्मा का हित कैसा? ऐसा जब उसने कहा, तब स्नान और अलंकार से रहित एवं पर के द्वारा प्रदत्त भोजन पर निर्भर रहने वाले आप जैसे लोगों के द्वारा आत्महित किस प्रकार किया जा सकता है? इस प्रकार की जब उसने जिज्ञासा की उन मुनिराज से, बड़े ही अविनय पूर्वक जो उसने प्रश्न पूछा, तब मुनिराज उत्तर देते हैं। दयालु मुनिराज बोले कि तू आशा पाश रूपी बंधन को तोड़ने वाले मुझसे हित क्या पूछ रहा है? उनसे पूछ कि जो इंद्रियों के द्वारा ठगे गए हैं, हित के उपायों से दूर हैं, जो हित का उपाय ही नहीं करते, सोचते ही नहीं कि हित करना है, हमें भी अपना अपना हित करना है, स्वहित करना है, ऐसे उपायों से जो बिल्कुल दूर हैं और अत्यंत बढ़े हुए मोह से जो संसार सागर में भ्रमण कर रहे हैं। यह जो तो हजारों प्राणियों का घात करने वाले, आत्मा के अनर्थ करने में तत्पर एवं सद असद के विचार से रहित है, सो अवश्य ही भयंकर नरक में पड़ेगा। मुनिराज उसे कह रहे हैं कि तू जिस प्रकार से मूक प्राणियों का घात कर रहा है, तो तू क्या कर रहा है? आत्मा का अनर्थ कर रहा है, तो अवश्य ही भयंकर नरक में पड़ेगा। जो तू उठ उठकर पापों में परम प्रीति कर रहा है, सो जान पड़ता है कि तूने भयंकर नरक की रीतियों को अब तक जाना नहीं है। इस प्रकार से आचार्य महाराज हमें समय समय पर नरक के दुखों का स्मरण करा रहे हैं, जिससे कि हम भी पाप से भयभीत हो सके। इसको कुछ पहले हम लोगों ने सर्वभूत मुनिराज ने भी नरक के दुखों का वर्णन बताया था दशरथ महाराज के पूछने पर। अब ये बता रहे हैं कि पृथ्वी के नीचे कितनी पृथ्वियां हैं, नरकों की पृथ्वियां कितनी हैं? 7 पृथ्वियां हैं, जो अत्यंत भयंकर हैं, अत्यंत दुर्गंध से युक्त हैं, जिनका देखना अत्यंत कठिन है, स्पर्श करना अत्यंत दुखदायी है, जिनका तल भाग तपे हुए लोहे से भी अधिक दुखदायी है, कि तपा हुआ लोहा भी इतना दुख नहीं देता है, उतना उन नरकों का तल भाग है, जो रौरव आदि बिलों से युक्त हैं, महा अंधकार से भरी हैं, महाभय उत्पन्न करने वाली हैं, जो हाथियों के समान निरंकुश अर्थात स्वच्छंद रहते हैं। ऐसे नीच पुरुष उन पृथ्वियों में हजारों दुख प्राप्त करते हैं। मैं आपसे ही पूछता हूँ, कि मुनिराज वज्रकर्ण से पूछ रहे हैं कि मैं आपसे ही पूछता हूँ कि तुम्हारे समान विषयों से पीड़ित तथा पापों में लीन मनुष्य आत्मा का कैसा हित करते हैं? कि तू जो विषयों में पड़ा हुआ है, पाप में लीन है, तो आत्मा का तू कैसा हित कर रहा है? कि किंपाक फल के समान तो इंद्रियजन सुख है। किंपाक फल जो कि एक बार बहुत मीठे लगते हैं, स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन वे मृत्यु को प्राप्त कराते हैं, ऐसे फलों के समान ये जो इंद्रियों का सुख है, उसे प्रतिदिन प्राप्त कर तू आत्मा का हित मान रहा है। यही हम प्राणियों की अवस्था है कि इंद्रियों के सुख में ही हम आत्मा का हित माने बैठे हैं। वही मुनिराज कर रहे हैं कि इसे ही तो आत्मा का हित मान रहा है। अरे, आत्मा का हित तो वह करता है जो प्राणियों पर दया करने में तत्पर रहता हो। प्राणियों पर जहां दया नहीं, वहां धर्म नहीं, वहां आत्मा के हित की बात कैसी? विवेकी हो, निर्मल अभिप्राय का धारक हो, मुनि हो अथवा गृहस्थ हो, कुछ तो हो। क्या तो तू मुनि बन, क्या गृहस्थ बन, विवेकी हो, निर्मल अभिप्राय का धारक हो, तब तो आत्मा के का हित कर पाएगा। आत्मा का कल्याण तो उन्होंने किया है जो महाव्रत धारण करने में तत्पर रहते हैं।
अथवा जो अनुव्रतों से युक्त होते हैं वे भी उपचार से आत्मा का हित करते हैं, जो अनुव्रत के धारी हैं। शेष मनुष्य तो दुख के ही पात्र हैं। तू परलोक में उत्तम पुण्य कर यहाँ आया है। तूने पिछले जन्मों में बहुत उत्तम पुण्य किया था, जो तुझे ये मनुष्य पर्याय मिली है, यहाँ तू आया है और अब इस लोक में पाप कर दुर्गति को जाएगा। एकदम निर्भीक थे, मुनिराज को किसी का भय नहीं था, वह तो राजा था। राजा के समान सामने भी इस प्रकार की एकदम जो पाक साफ बातें मुनिराज वहां कर रहे थे कि तू दुर्गति को जाएगा। ये वन के निरपराधी क्षुद्र दयनीय मृग जो अनाथ हैं, चंचल नेत्रों के धारक हैं, जंगल के तृण और पानी से बने शरीर को धारण करते हैं, पूर्व भाव में किए पाप को भोग रहे हैं। ये कौन है? पूर्व भाव में पाप को भोग रहे हैं और तू पूर्व भाव में किए हुए पुण्य को भोग रहा है और आगे पाप का अर्जन कर रहा है। और भयभीत होने के कारण जो रात्रि में भी ये जो तिर्यंच हैं, रात्रि को भी निद्रा को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि ये हमेशा भय से घिरे रहते हैं। ये तेरे जैसे उत्तम आचार के धारक कुलीन मनुष्यों के द्वारा मारे जाने के योग्य नहीं है, बल्कि तेरी रक्षा के योग्य है कि तुझे उनकी रक्षा करनी चाहिए। हे राजन, मैं तुझसे कहता हूं कि यदि तू अपना हित चाहता है तो मन वचन काय से हिंसा को छोड़कर प्रयत्न पूर्वक अहिंसा का पालन कर। इस प्रकार से उन्होंने एकदम खरी खरी उस राजा को सुना दी कि तू हिंसा को छोड़, अहिंसा का पालन कर। ऐसे वचनों को जब राजा संबोधा गया तब वह फलों से वृक्ष के समान नम्रता को प्राप्त हो गया। क्या तो एकदम बिल्कुल पकड़ा हुआ था, क्या वह राजा एकदम पूर्ण रूप से नम्रता को प्राप्त हो गया। वह घोड़े से उतर पड़ा, पैदल चलने लगा। पृथ्वी पर उस वज्रकर्ण ने घुटने टेके, हाथ जोड़े, सिर झुकाकर उन उत्तम मुनिराज को नमस्कार किया। सौम्य दृष्टि से दर्शन कर उनका इस प्रकार अभिनंदन किया कि आज मैंने परिग्रह रहित प्रशंसनीय तपस्वी मुनिराज के दर्शन किए। उसने अपने महाभाग माने कि आज मेरे तो भाग्य खुल गए, जो ऐसे मुनिराज के मुझे दर्शन हुए हैं। धन्य है जो शिलातल पर विराजमान ये पक्षी इन ध्यानस्थ मुनि का दर्शन करते हैं। ये पक्षी भी धन्य है। ऐसा वह राजा वज्रकर्ण सोच रहा है कि देखो, इन साधु के द्वारा मन रूपी शत्रु को वश कर नग्नता के उपकार से शील स्थान की किस प्रकार रक्षा की जा रही है। इस प्रकार विचार कर उसने उन मुनिराज से व्यस्त धर्म अंगीकार किया और भाव से प्लावित मन होकर इस प्रकार प्रतिज्ञा की। अब यही पर वज्रकर्ण प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं देवादिदेव और गुणों से अच्युत परमात्मा। भैया जी, इसमें साधु जी का नाम नहीं दिया ना? इसका नाम जो शिला पर बैठे थे वो साधु का नाम हाँ, नहीं उनका दिया नाम ना? नहीं आया, नहीं नाम नहीं आया ना। हाँ, उत्तम मुनिराज वैसे ही कहा है कि वो उत्तम मुनिराज थे कि मैं नाम आया है। आगे आया है क्या? नहीं, अभी आगे आएगा नाम है। आगे आएगा, हाँ आगे आएगा, हो सकता है आएगा। हाँ, प्रीतिवर्धन नाम दिया, आगे में दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है श्लोक नंबर 118 के बाद में। हाँ, अभी दिया है कि मैं, वह प्रतिज्ञा करता है कि मैं देवादिदेव और गुणों से अच्युत परमात्मा, अर्थात जो गुणों से च्युत नहीं है, ऐसे अच्युत परमात्मा, जो गुणों से च्युत बिल्कुल नहीं है, ऐसे परमात्मा जितेंद्र देव और उदार अभिप्राय के धारक निर्ग्रंथ मुनिराज को छोड़कर अन्य किसी को नमस्कार नहीं करूंगा। इस प्रकार उसने बड़े आदर से उन प्रीतिवर्धन मुनिराज की पूजा की और उस दिन का उपवास किया। इतना उसने उपलब्धि महसूस की कि उसने एक दिन का उपवास किया। मुनिराज ने उसके परम हित का उपदेश दिया। मुनिराज ने फिर कहा उसे उपदेश देते हुए कि उत्तम चरित्र के दो भेद हैं, एक सागार और दूसरा अनगार। कि जो घर में रहते, घर गृहस्थ होकर के धर्म का पालन करते हुए सागार हैं और जो घर छोड़ देते हैं वे अनगार हैं। पहला चारित्र गृहस्थों के होता है और दूसरा अनगार चारित्र बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा से रहित है तथा आकाश रूपी वस्त्र के धारक मुनियों के ही होता है। उन मुनियों के वस्त्र क्या है? आकाश रूपी वस्त्र ही है, वे बिल्कुल निर्वस्त्र हैं, निर्ग्रंथ हैं। ऐसे मुनिराजों के ही अनगार चारित्र होता है। उन्होंने यह भी बताया कि तप तथा ज्ञान के संयोग से दर्शन में विशुद्धता उत्पन्न होती है। सम्यक दर्शन में विशुद्धता करने का कैसे उत्पन्न होती है? तो तप और ज्ञान के संयोग से यह और विशुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, यह भी मुनिराज ने बताया।
और साथ ही साथ उन्होंने जिन शासन में प्रसिद्ध प्रथमान योग आदि का वर्णन भी किया कि जो प्रथमान योग के शास्त्र जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इनका भी वर्णन किया। यह सब सुनने के बाद राजा ने निर्ग्रंथ मुनियों का चरित्र अत्यंत कठिन समझकर कि ये मैं पालन नहीं कर सकूंगा इतना कठिन व्रत, इसीलिए उसने अनुव्रत धारण करने का ही बार बार विचार किया। यह जानकर राजा परम संतोष को प्राप्त हुआ कि मुझे उत्कृष्ट धर्म ध्यान क्या प्राप्त हुआ, मानो किसी निर्धन को उत्तम खजाना ही मिल गया। उसने ऐसा माना, ऐसा समझा कि जिस प्रकार किसी दरिद्र को बड़ा खजाना मिल जाए, ऐसी प्रसन्नता को राजा प्राप्त हुआ, क्योंकि आज उसने उत्कृष्ट धर्म ध्यान को उन मुनिराज से प्राप्त किया था। अब उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं जिन भगवान के अलावा या निर्ग्रंथ मुनिराज के अलावा और किसी को प्रणाम नहीं करूंगा। अब बड़ा राजा है सिंहोदर, उसे प्रणाम करना आवश्यक है, वो सिंहोदर के अधीनस्थ है, तो कैसे उसे प्रणाम करूं जिससे कि मेरा यह जो व्रत है, मेरा नियम है, यह न छूटे। तो इस प्रकार से उसने एक बुद्धि युक्ति सोची और भगवान मुनीश्वर नाथ की एक प्रतिमा से युक्त एक स्वर्ण की अंगूठी बनवाई, जिसमें भगवान मुनीश्वर नाथ की प्रतिमा अंकित थी। उसे दाहिने हाथ की अंगूठी में धारण करके जब मैं नमस्कार करूंगा तो मेरा नमस्कार तो मुनीश्वर नाथ भगवान को ही कहलाएगा। दिखाई पड़ेगा लोगों की तो मैं राजा को नमस्कार कर रहा हूँ, लेकिन मेरा नमस्कार मुनीश्वर नाथ भगवान को ही होगा। इस प्रकार का विचार कर उसने वह अंगूठी बनाई और उसी प्रकार से वह प्रणाम करने लगा। ऐसे समय में कोई छिद्रान्वेषी वैरी होते हैं हर जगह, जो कि लगाने बुझाने में तत्पर रहते हैं। उसने इस बात को भांप लिया और राजा से शिकायत कर दी कि यह आपको नमस्कार नहीं करता है, बल्कि उन मुनीश्वर नाथ भगवान को नमस्कार करता है। यह सुनकर के राजा सिंहोदर बड़ा ही कुपित हुआ और उसने उसका वध करने की सोची कि उसका वध किया जाए। इतना वह क्रुद्ध हो गया बृहदगति का पुत्र वज्रकर्ण सरल चित्त था। उसने वज्रकर्ण को छल से अपने यहाँ बुलवाया, तो बृहदगति का पूर्ण वज्रकर्ण जो बड़ा सरल चित्त का था, वह 100 घुड़सवारों के साथ लेकर वहां जाने को तैयार हो गया। उसी समय जब वज्रकर्ण जाने को तैयार हो गया, तो एक व्यक्ति जिसके हाथ में लाठी थी, जिसका मोटा तथा ऊंचा शरीर था, ऐसा व्यक्ति आकर के वज्रकर्ण से कहने लगा कि हे राजन, यदि तुम भोग और शरीर से उदासीन हो चुके हो तब तो उज्जैनी जाओ, अन्यथा मत जाना, तुम्हें नहीं जाना ही योग्य है। यदि तुम्हें शरीर से कोई परवाह नहीं रही है तो तुम जाओ, अन्यथा मत जाओ। इस प्रकार की उसने उसे चेतावनी दे दी कि वहां जाना, उज्जैनी जाना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि तुम सिंहोदर को नमस्कार नहीं करते हो। तुम्हारे इस अपराध से वह क्रुद्ध होकर तुम्हारा वध करने के लिए तैयार हुआ है। ऐसा जब उसने सुना तब वज्रकर्ण ने विचार किया कि किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति ने इस प्रकार का कार्य किया है, और वह विचार करके उससे बड़ा खेद को प्राप्त हुआ और उस दूत से पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, तुम्हें इस बात का कैसे पता चला कि सिंहोदर मुझे मारना चाहता है। तब वह दूसरी कथा यहाँ पर आरंभ होती है। वह व्यक्ति जो कि शीलगुप्ती ही था, जो शीलगुप्ती जो रामचंद्र को कथा सुना रहा है, वह कह रहा है कि कुंद नगर में धन संचय करने में तत्पर एक समुद्र संगम नाम का वैश्य रहता था, जिसकी स्त्री का नाम यमुना था। मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। वह शीलगुप्ती अब अपना और परिचय दे रहा है कि मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। यह बात कह रहा है किससे? राम, मतलब उससे, वज्रकर्ण से कह रहा है कि मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। चूंकि मेरी माता ने मुझे उस समय जन्म दिया जब बिजली की ज्वालाओं से व्याप्त रहता है, इसलिए बंधुजनों ने मेरा विद्युदंग नाम रखा। और मैं बहुत ही व्यसनी था, किसी वेश्या के साथ में मैं आसक्त था, और एक बार मैंने सुना कि वह वेश्या कोई कुंडल की मांग कर रही थी कि कुंडल उसे चाहिए था, तो मैं कुंडल चुराने के लिए राजमहल में गया। कुंडल को चुरा करके
उसकी आशा को, उस वेश्या की आशा को पूर्ण करने का मैंने निश्चय किया और मैंने अपने जीवन की उपेक्षा नहीं कर उस राजा के घर गया। वहां रानी श्रीधरा को सिंहोदर से यह पूछती हुई सुना कि आज आपको नींद क्यों नहीं आ रही है, कि वह सिंहोदर बड़ा बेचैन था अपने राजमहल में, उसे नींद नहीं आ रही थी। तब उस सिंहोदर ने रानी से कहा कि हे देवी, जब तक मैं नमस्कार से विमुख रहने वाले वज्रकर्ण को नहीं मारता हूं, तब तक मेरा चित्त बड़ा व्याकुल है और मुझे नींद कैसे आ सकती है। इस प्रकार से वह जो सिंहोदर राजा था बड़ा बेचैन हो रहा था। मान कसाय से इतना वह त्रस्त हो गया था, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। कारण क्या था उसकी बेचैनी का? न एक राजा उसे नमस्कार नहीं करके जिनेंद्र देव को नमस्कार कर रहा है। इस बेचैनी से वह इस प्रकार पागलों की तरह विक्षिप्त हो गया था। यह मान कसाई जो है कहां से कहां मनुष्य को पहुंचा देती है, जिसका हमें यहाँ पर जीता जाता जागता उदाहरण प्राप्त हो रहा है। ऐसा सुनकर के उसने कहा कि नमस्कार से विमुख रहने वाले इस वज्रकर्ण को मैं जब तक नहीं मार डालता हूं, तब तक मुझे इस जीवन से भी क्या प्रयोजन है। ऐसी बात जब उस व्यक्ति ने सुन ली, उसने, जिसका नाम विद्युदंग था, उसने वहां राजमहल में गया तो था कुंडल चुराने के लिए कि वेश्या को कुंडल देना है, और वह वहीं से वापस लौट आया। उसने जाना कि वह वज्रकर्ण जो बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति है, उस विद्युदंग ने जाना, वह जानता था कि बड़ा धर्मात्मा है, यह साधुओं की सेवा करता है, इसलिए इससे इसका जीवन बचाना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए वह भागते भागते वहां से आकर के उनको सचेत कर रहा है कि आप उज्जैन मत जाइए। यही उसने कथा सुनाई। इस प्रकार से मैंने जाना कि वह आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। तो हे राजन, यदि आपको विश्वास नहीं हो तो देखो, धूलि के समूह से व्याप्त तथा महाकलकल शब्द करता हुआ शत्रु का दल यहाँ आ पहुंचा है। कि ये बात कहते कहते ही विद्युदंग वज्रकर्ण को कह रहा था, इतने में शत्रु का दल वहां पर पहुंच गया। वज्रकर्ण को युद्ध की तैयारी करता हुआ वो स्थित हो गया। बड़े बड़े सामंत गोपुरों को रोककर खड़े हो गए। वज्रकर्ण को नगर में प्रविष्ट सुनकर क्रोध से जलता हुआ सिंहोदर अपनी सारी सेना के साथ वहां आया। वज्रकर्ण का नगर अत्यंत दुर्गम था। उस वज्रकर्ण के नगर में पहुंचना इतना आसान नहीं था सिंहोदर के लिए। इसलिए सेना के क्षय से भयभीत हो राजा सिंहोदर ने उस पर तत्काल ही आक्रमण करने की इच्छा नहीं की, क्योंकि उसके नगर में प्रवेश पाना बड़ा दुष्कर था। इसलिए सेना को समीप ही ठहराकर शीघ्र ही एक दूत को भेजा। दूत वज्रकर्ण के पास जाकर बोला कि जिन शासन के वर्ग से जिसका मन सदा अहंकार पूर्ण रहता है, जो समीचीन भावों से रहित है, ऐसा तू वज्रकर्ण मेरे ऐश्वर्य का कंटक बन रहा है। अर्थात सिंहोदर के ऐश्वर्य का तू कंटक बन रहा है, क्योंकि तू सिंहोदर को नमस्कार नहीं करता है। तू मेरे द्वारा प्रदत्त देश का उपभोग करता है और अरहंत को नमस्कार करता है। तुझे दुष्ट हृदय की यह बड़ी माया, तू सुबुद्धि है, अतः शीघ्र ही मेरे पास आकर प्रणाम कर, अन्यथा देख अभी मृत्यु के साथ समागम को प्राप्त होता है। इस प्रकार राजा सिंहोदर ने वज्रकर्ण के पास दूत भेजकर उसे बड़ी कड़ी चेतावनी दी कि क्या तो मुझे आकर नमस्कार कर या फिर मृत्यु को गले लगा। वज्रकर्ण का उत्तर लेकर के दूत वापस सिंहोदर के पास जाता है और कहता है कि हे नाथ, वज्रकर्ण का उत्तर क्या है कि हे नाथ, निश्चय को धारण करने वाला वज्रकर्ण इस प्रकार कहता है कि नगर, सेना, खजाना और देश सब कुछ ले लो, आप सब ले लो मेरा, पर भारिया सहित केवल मुझे धर्म का द्वार प्रदान कीजिए। मेरा धर्म आप मुझसे मत लीजिए, धर्म को आप मत छीन लिए, बाकी आप सब ले लीजिए, मेरी धर्म आराधना में बाधा नहीं डालिए। मैंने जो यह प्रतिज्ञा की है कि मैं अरहंत देव और निर्ग्रंथ गुरु को छोड़कर अन्य किसी को नमस्कार नहीं करूंगा, तो मैं प्राण भले चले जाएं, मैं अपनी इस प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ूंगा। आप मेरे धन के स्वामी हैं, आप मेरे शरीर के स्वामी नहीं हैं। इस प्रकार से उन्होंने साफ साफ दूत के माध्यम से उत्तर दे दिया कि तेरे राजा को नमस्कार करना मेरे लिए संभव नहीं है, भले ही मेरे प्राण चले जाएं। तो सिंहोदर इतना अधिक क्रोधित हुआ, उसने नगर में घेरा डालकर आग लगा दी पूरे नगर में, इस देश को उजाड़ दिया, पूरे देश को उसने उजाड़ दिया। और वह शीरगुप्ती जो वहां जाकर राम से यह कथा सुना रहा है, शीरगुप्ती, उसने कहा कि मेरी टूटी फूटी कुटिया भी जल गई।
उस कुटिया में एक जगह सूपा, घट तथा मटका छिपा कर रखे थे। सो यह दुष्ट वचन बोलने वाली स्त्री से प्रेरित होकर उन्हें लेने जा रहा हूँ। इस प्रकार उस पथिक को अर्थात उस शील गुप्ती को दुखी देखकर दया से स्वयं दुखी होते हुए राम ने उसके लिए अपना रत्न जटित स्वर्ण सूत्र दे दिया। अपना स्वर्ण सूत्र उतार कर उस शील गुप्ती के हाथ में इतनी दया हुई उनको देख करके कि उसे वह दे दिया। वह पथिक प्रणाम कर वापस घर लौट गया और वह राजा के समान ही संपन्न हो गया, क्योंकि उसे स्वर्ण रत्न जटित स्वर्ण सूत्र राम के द्वारा दिया गया था। अब राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, वह सारी कथा सुन ली शीलगुप्ती से। फिर कहा कि हे लक्ष्मण, यह ग्रीष्म काल का सूर्य जब तक अत्यंत दुस्सह अवस्था को प्राप्त नहीं होता, चलो जानकी भूख प्यास से बहुत पीड़ित है, इसलिए शीघ्र ही आहार की विधि मिलाओ, कहीं से आहार लेकर के आओ। यह राम ने लक्ष्मण को कहा। ऐसा कहने पर वे लोग उत्तम चंद्रप्रभ भगवान के उत्तम चैत्यालय में जा पहुंचे। वे सभी वहां जिनेन्द्र देव को नमस्कार कर सीता सहित राम तो उस चैत्यालय में सुख से ठहर गए और लक्ष्मण धनुष लेकर आहार प्राप्ति के लिए निकला। जब वह राजा सिंहोदर की छावनी में प्रवेश करने लगा, अब वहां पर सिंहोदर का राज्य चल रहा है, उसकी छावनी में लक्ष्मण प्रवेश करते हैं, तो रक्षक पुरुषों ने वहां पर जोर से ललकार कर उसे रोका। किस प्रकार रोका? जिस प्रकार पर्वत वायु को रोक लेते हैं, अर्थात लक्ष्मण वायु के रूप में है। जिस प्रकार वायु प्रचंड वेग से बढ़ती है, लक्ष्मण वायु के समान आगे बढ़ रहे हैं और पर्वतों के समान उनकी रक्षक सेना ने उन्हें रोक लिया, रक्षक वाहिनी ने रोक लिया। लक्ष्मण ने मन में सोचा कि इन नीच लोगों के साथ विरोध करने से कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा विचार कर लक्ष्मण नगर की ओर गया। जब वहां योद्धाओं के द्वारा सुरक्षित उस गोकुल द्वार पर पहुंचा, अब वह गोकुल द्वार पर पहुंचा जहां पर प्रवेश करना बहुत दुर्गम था, जहां सिंहोदर भी प्रवेश नहीं कर पाया, भले ही उसने नजर उगाड़ दिया, तो वहां साक्षात वज्रकर्ण को बड़े प्रयत्न से बैठा देखा। तब वज्रकर्ण के भृत्यों ने लक्ष्मण से पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, किस लिए आए हो। तब उस बालक को सुंदर देख वज्रकर्ण बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसे शीघ्र ही प्रवेश कराया, अपने नगर में प्रवेश करने को कहा और संतुष्ट होकर लक्ष्मण विनीत वेश में वज्रकर्ण के पास गया। वज्रकर्ण ने एक आप्त पुरुष से कहा कि जो अन्न मेरे लिए तैयार किया गया है, यह इसे शीघ्र ही आदर के साथ खिलाओ, कि मेरे लिए जो अन्न तैयार किया है यह इसे खिलाओ। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा कि मैं यहाँ भोजन नहीं करूंगा, मेरे गुरु महाराज अर्थात मेरे बड़े भाई जहाँ ठहरे हुए हैं, पहले उनको भोजन कराऊंगा, इसलिए मैं यह अन्न उनके पास ले जाता हूँ। तो स्वीकृत कर लिया वज्रकर्ण ने और उसे उत्तम से उत्तम व्यंजन और पेय पदार्थों से युक्त बहुत भारी अन्न दिया, क्योंकि बहुत अतिथि सत्कार करने में वज्रकर्ण निपुण था, बहुत धर्मात्मा था। और वहां लक्ष्मण जब तीव्र गति से वहां गया, सबने उसे यथाक्रम से खाया और खाकर उस भोजन को प्राप्त कर सभी परम तृप्ति को प्राप्त हुई। और राम ने बड़ी प्रशंसा करते हुए कहा कि वज्रकर्ण की भद्रता को देखो, ऐसा सुंदर भोजन तो जमाई के लिए भी नहीं दिया जाता है, कि दामाद भी घर में आ जाए उसे भी ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खिलाया जाता है जैसा वज्रकर्ण ने हमें आज खिलाया है। पेय पदार्थों की शीतलता और व्यंजनों की मधुरता तो सर्वथा आश्चर्य उत्पन्न करने वाली है। इस प्रकार से भूरी भूरी उनकी प्रशंसा की वज्रकर्ण के, और यह कहा कि सत्पुरुष अनुव्रतों का यह धारी है वज्रकर्ण, अन्यथा अतिथियों का ऐसा सत्कार दूसरा कौन करता है, कि अतिथियों का सत्कार ऐसा यह करता है। इसका अर्थ यह जो महामना है, यह अनुव्रतों का धारी है, जो संसार की पीड़ा को नष्ट करने वाले जिनेन्द्र भगवान को ही नमस्कार करता है, उनके सिवाय किसी दूसरे को नमस्कार नहीं करता, ऐसा बुद्धिमान शुद्ध आत्मा का धारक सुना जाता है। ऐसे शील और गुणों से सहित होने पर भी यदि यह हम लोगों के आगे शत्रु से घिरा रहता है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। ऐसा रामचंद्र ने कहा कि ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति जो इस प्रकार से उसे प्रताड़ित किया जा रहा है सिंहोदर के द्वारा हमारे रहते हुए भी, तो हमारे जीवित रहने का क्या मूल है। राम ने ऐसा कहा, यह अपराध से रहित है, अपने आप को सदा साधुओं की सेवा में तत्पर रखता है तथा इसके समान सामंत अपने इस अद्वितीय स्वामी के अनुकूल हैं। वैसे इसके सामंत भी इसके समान ही धर्मात्मा है।
उधर वह दुष्ट राजा सिंहोदर द्वारा पीड़ित इस वज्रकर्ण की रक्षा करने के लिए भरत भी समर्थ नहीं है। वह इतना दुष्ट है कि भरत भी अभी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह नवीन राजा है, छोटा है। इसलिए उसने कहा कि जाकर सिंहोदर से कहो, लक्ष्मण को आदेश दिया कि जाकर सिंहोदर से कहो, और उससे लक्ष्मण से अनेक प्रकार की उसे सलाह दी, यह करना, ऐसा कहना, वैसा कहना आदि। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को समझाया भी, और फिर यह भी कहा कि तुझे क्या शिक्षा दी जाए, क्योंकि जिस प्रकार महामणि प्रभा के साथ उत्पन्न होता है, उसी प्रकार तुम भी प्रज्ञा के साथ ही उत्पन्न हुए हो। तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, तुम बहुत चतुर हो। तुम जाकर इस काम को निपटाओ, और जिससे कि निर्भय होकर के यह वज्रकर्ण अपने राज्य का संचालन कर सके। लक्ष्मण ने जब इस प्रकार अपने गुणों की प्रशंसा सुनी बड़े भाई के मुख से, तो उसे बड़ी लज्जा उत्पन्न हो रही थी, और वह आज्ञा शिरोधार्य कर, कि जो गुणी व्यक्ति होते हैं वे अपनी प्रशंसा सुनकर भी उन्हें लज्जा आती है, तो वैसी स्थिति लक्ष्मण की हो रही थी। और उसने जैसी आपकी आज्ञा, भैया की जैसी आज्ञा हुई, वैसा उसे स्वीकार करके बड़े भाई को प्रणाम करके हर्षित होता हुआ लक्ष्मण वहां से चला। वह विनीत वेश को धारण कर रहा था, धनुष भी साथ में नहीं ले गया था। लक्ष्मण ने अपना धनुष भी नहीं लिया था, बड़े वेग से संपन्न था, और पृथ्वी को कपाता हुआ लक्ष्मण बढ़ा चला जा रहा था। क्रम से बढ़ते हुए वह राजा सिंहोदर की सभा में लक्ष्मण प्रविष्ट हुआ। वहां जाकर राजा को तृण के समान तुच्छ समझते हुए कि यह राजा क्या है, यह तृण के समान तुच्छ है, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लक्ष्मण ने कहा कि हे सिंहोदर, तू मेरे बड़े भाई का संदेश वाहक समझ कि मैं अपने बड़े भाई का संदेश लेकर तेरे पास आया हूँ। उत्तम गुणों का धारण करने वाला राजा भरत आपको इस प्रकार आज्ञा देते हैं कि इस निष्कारण वैर से क्या लाभ है, कि जो वैर आपने पाल रखा है वज्रकर्ण से, इसका कोई भी कारण नहीं है, या बिना अकारण वैर पाल रखा है, तो इसे तुम दूर करो। सिंहोदर ने कहा कि हे दूत, तू मेरी ओर से अयोध्या के राजा भरत से इस प्रकार कहो कि अविनीत सेवकों को विनय में लाने के लिए स्वामी प्रयत्न करते हैं, इसमें क्या विरोध दिखाई देता है कि वह मेरी विनय नहीं करता है। जो राजा जो मुझसे काफी मेरे अधीनस्थ है, फिर भी मेरी विनय नहीं करता, तो मैं यदि उसे मार्ग पर लाने का प्रयत्न करता हूं तो इसमें क्या बुराई है। वह वज्रकर्ण दुष्ट है, बड़ा मानी है, मायावी है, नीच है, क्रोधी है, क्षुद्र है, आदि आदि करके उसकी बड़ी निंदा की उस वज्रकर्ण की, और कहा कि ये दोष इसे या तो दमन से छोड़ सकते हैं या मरण से, कि क्या तो इसको दमन करके इसे वश में किया सकता है इस वज्रकर्ण को, या इसे मार करके ही, दूसरा कोई तीसरा उपाय नहीं है। इसलिए मैं अपना उपाय करता हूं, आप इस विषय में चुप बैठिए, आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तब लक्ष्मण ने कहा कि इस विषय में अधिक उत्तरों से क्या प्रयोजन है, क्योंकि यह सबका हित करता है, अतः इसका यह सब अपराध क्षमा कर दिया जाए। लक्ष्मण के इस प्रकार कहते ही जिसका क्रोध उबल रहा था, ऐसा सिंहोदर गरज कर बोला कि यह वज्रकर्ण मानी ही नहीं है, किंतु उसके कार्य की इच्छा से आया हुआ यह दूत भी वैसा ही मानी है। जैसा यह वज्रकर्ण अभिमानी है, वैसा यह दूत भी कम अभिमानी नहीं है। यह भी इसी प्रकार के बड़े बड़े बोल बोल रहा है। जान पड़ता है कि हे दूत, तेरा यह शरीर पाषाण से बना हुआ है, तो पत्थर का बना हुआ है, इसलिए तूने भी मुझे नमस्कार नहीं किया, बिल्कुल भी नमस्कार नहीं किया। दूत का एक मर्यादा होती है कि दूत जहाँ संदेश लेकर जाता है उस राजा को नमस्कार करता है, लेकिन लक्ष्मण ने उस सिंहोदर को नमस्कार नहीं किया, तो उसको भी अभिमानी कहा, लक्ष्मण को भी, कि सचमुच तेरे देश में सभी लोग इस प्रकार के हैं। ऐसा कहा कि जिस प्रकार बटलोई के 2-4 सीत जानने से ही सब सीतों का ज्ञान हो जाता है। सीत का अर्थ दीदी क्या होता है? चावल, चावल होना चाहिए सीत का अर्थ। कि बटलोई में जब चावल पकाया जाता है तो 2-4 चावल को देख के ही मालूम हो जाता है कि चावल पके हैं या नहीं। उसी प्रकार तेरे यहाँ पर जो ये वज्रकर्ण और तू है, इस प्रकार के चरित्र को देखने से समझ में आता है कि यहाँ पर सभी अभिमानी है तेरे देश में। यह उसने जब कहा, तब लक्ष्मण को क्रोध को प्राप्त हुआ लक्ष्मण, और लक्ष्मण ने कहा कि मैं तुझे नमस्कार करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। वह दूत की अवस्था में आया है, फिर भी कह रहा है कि मैं तुझे नमस्कार करने के लिए नहीं,
बल्कि साम्य भाव स्थापित करने के लिए आया हूँ। सिंहोदर, इस विषय में बहुत कहने से क्या, संक्षेप में तू सुन ले, या तो तू संधि कर ले या फिर आज ही मरण का आश्रय ले। दूत के वेश में आया हुआ लक्ष्मण इस प्रकार की उग्र बातें उसने उस राजा से वहां भरी सभा में कही, जो पूरी सभा वहां पर क्षोभ को प्राप्त हो गई। उसके जो सामंत थे वे बिल्कुल क्रोध में आकर के उन्होंने तलवारें खींच ली वहां पर, और उन योद्धाओं ने लक्ष्मण को इस प्रकार से घेर लिया जिस प्रकार की मच्छर किसी पर्वत को घेर लेते हैं। अर्थात यहाँ पर्वत कहा किसे, लक्ष्मण की उपमा दी पर्वत से, और वे उसकी सभा में जो भी योद्धा आदि थे वे मानो मच्छर की तरह से थे कि मच्छर जिस प्रकार पर्वत को घेरते हैं उसी प्रकार उन्होंने लक्ष्मण को वहां सभा में घेर लिया। शीघ्रता से कार्य करने में निपुण धीर भी लक्ष्मण ने जो पास में नहीं आ पाए थे ऐसे उन योद्धाओं को चरणों की चपेट से 2000 रुपया आपको वापस लौटा दी। कौन सा भेज दिए? इसका खुला हुआ है। चरणों की चपेट से विवल कर एक साथ दूर फेंक दिया। किसी को उसने कोहनी से मारा लक्ष्मण ने, और कितने ही लोगों को मुट्ठियों के प्रहार से उसके 100 खंड कर दिए, 7 खंड कर दिए, और एक एक के 100 टुकड़े कर डाले। कितने ही लोगों को बाल खींचकर तथा कितनों को ही दीदी आपका म्यूट नहीं है, आपका खुला हुआ है। कितने ही लोगों को बाल खींचकर, कितनों को ही पृथ्वी पर पटक कर, और कितनों को ही पैर से चूर्ण कर डाला, और कितनों को अपने कंधे के प्रहार से गिरा दिया। लक्ष्मण बिल्कुल निहत्थे गए हैं, वहां पर एक अस्त्र भी उनके पास नहीं है, धनुष लेकर भी वे नहीं गए हैं, और इस प्रकार से अपने बाहुबल से उन्होंने भरी सभा में उस सभा के सभी लोगों को भूमिसात कर दिया, और वे सभी लोग वहां पर तितर बितर हो गए। इस प्रकार महाबलवान एक लक्ष्मण ने सिंहोदर की उस सभा को भयभीत कर विध्वस्त कर दिया। इस प्रकार सभा को विध्वस्त करता हुआ लक्ष्मण जब भवन से बाहर आंगन में निकला तब अनेक सैकड़ों योद्धाओं ने उसे फिर से घेर लिया। अभी वे हार मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो युद्ध के लिए तैयार खड़े हुए सामंतों, हाथियों, घोड़ों और रथों के द्वारा उत्पन्न परस्पर की धक्का धूमि से बहुत भारी आकुलता उत्पन्न हुई। हाथ में नाना प्रकार के शस्त्र धारण करने वाले उन सामंतों के साथ वीर लक्ष्मण ऐसी चेष्टा करने लगा जैसा कि सिगालों के साथ सिंह करता है। जब यहाँ पर दूसरी उपमा प्राप्त क्या हुई, पहले क्या प्राप्त हुई थी कि पर्वत के समान लक्ष्मण और मच्छर के समान उसके सामंत सिंहोदर के। अब वे सामंत जो हैं वे सिगालों के समान हैं, और लक्ष्मण की उपमा कर डाली सिंह के साथ, कि जिस प्रकार सिगालों के साथ सिंह जैसा व्यवहार करता है वैसा ही करना आरंभ किया लक्ष्मण ने। तदनंतर वर्षा ऋतु के मेघ के समान आकार को धारण करने वाले हाथी पर सवार होकर सिंहोदर स्वयं लक्ष्मण को रोकने के लिए उद्यत हुआ। जब सामंत धराशायी हो जा रहे थे तब सिंहोदर स्वयं आगे आया है। जो सामंत पहले दूर भाग गए थे वे सिंहोदर के रण में आते ही कुछ कुछ धैर्य धारण कर फिर से वापस आ गए। कि जब राजा स्वयं रणभूमि में आ गया है तब जो है योद्धाओं को भी फिर से जोश उत्पन्न हो जाता है, तो उत्साह के साथ वे फिर से वापस आ गए। अब फिर तीसरी उपमा क्या दे रहे हैं यहाँ पर, कि जिस प्रकार मेघों के झुंड चंद्रमा को घेरते हैं उसी प्रकार उन सामंतों ने लक्ष्मण को घेरा। अर्थात लक्ष्मण यहाँ चंद्रमा के समान है और वे सामंत कैसे हैं, न मेघों के झुंड के समान हैं। परंतु अब चौथी उपमा क्या दे रहे हैं कि जिस प्रकार तीव्र वायु रुई के ढेर को उड़ा देती है, जब लक्ष्मण तीव्र वायु की तरह है कि तीव्र वायु जिस प्रकार रुई के ढेर को उड़ा देती है उसी प्रकार वे राजा और उनके जो योद्धा थे वे रुई के ढेर के समान लक्ष्मण रूपी वायु के प्रचंड वेग से उड़ गए। उन सामंतों को उड़ा दिया, दूर भगा दिया। जिन्होंने गालों पर हाथ लगा रखे थे, जो अत्यंत आकुलता को प्राप्त थे तथा जिनके नेत्र भय से चंचल हो रहे थे, ऐसी स्त्रियां अपने पतियों की ऐसी अवस्था को देखकर बहुत ही भयभीत हुई और वे सेना को इकट्ठी होते देख लक्ष्मण ने हंसकर हाथी बांधने का एक बड़ा खंभा उखाड़ा। इतने लक्ष्मण बलशाली थे कि एक हाथी बांधने का जो खंभा है उस खंभा को ही उखाड़ दिया। और जिस प्रकार वन में जोरदार अग्नि वृद्धिंगत होती है, जब अग्नि फैलने लगती है, उसी प्रकार सघन ओंकार से भयभीत भयंकरता को प्राप्त करता हुआ लक्ष्मण उस सेना पर वेग से टूट पड़ा।
राजा वज्रकर्ण इस दृश्य को देख आश्चर्यचकित हो गया और उसने सामंतों से उसने कहा कि हे नाथ, देखो, परम तेज को धारण करने वाला यह कोई पुरुष सिंहोदर की सेना को नष्ट कर रहा है। उसने उसकी सेना के ध्वज, रथ तथा छत्र आदि सभी तोड़ डाले हैं। वहां पर एकदम से भय का वातावरण छा गया था। अफरा तफरी मच गई थी, भगदड़ मच गई थी। सभी भाग करके जान बचाने की फिराक में लग गए थे वहां पर। और ये दूर खड़े हुए सामंत आपस में कह रहे हैं कि कवच उतार दो, तलवार छोड़ दो, धनुष फेंक दो, घोड़ा छोड़ दो, हाथी से नीचे उधर आओ, गदा गड्ढे में गिरा दो, ऊंचा शब्द मत करो। इस प्रकार से वे एकदम से वहां सरेंडर हो गए थे। अब उनके पास अपने जीवन बचाने के लिए गिड़गिड़ाने के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं बच रहा था। लक्ष्मण के उस महाप्रताप को देख करके वे सोच रहे हैं कि योद्धाओं का वेश छोड़कर नपुंसकों के समान वे योद्धा एक तरफ स्थित हो गए। योद्धाओं के वेश को भी उन्होंने छोड़ दिया कि योद्धा के वेश में रहेंगे तो मारे जाएंगे। इसलिए नपुंसकों के समान वे किनारे खड़े हो गए वहां पर। और वे क्या सोच रहे हैं कि क्या युद्ध में या कोई देव क्रीड़ा कर रहा है अथवा विद्याधर वायु नाम का कोई व्यक्ति संसार में प्रसिद्ध है, तो क्या वही है? यह अत्यंत तीक्ष्ण और बिजली के समान चंचल है। सेना के इस प्रकार नष्ट भ्रष्ट करके अब यह आगे क्या करेगा? हे नाथ, इस प्रकार हमारा मन शंका को प्राप्त हो रहा है। धन्य है इसकी कांति, धन्य इसका अतिशयपूर्ण तेज, और धन्य है इसकी शक्ति। यह उत्तम पुरुष कौन होगा? यह किस भाग्यशालिनी गुणवती स्त्री का पति है अथवा आगे होगा? लक्ष्मण के लिए कह रहे हैं कि यह कौन सी भाग्यशालिनी है जो इसे प्राप्त है, या आगे यह किसे वर्ण करेगा? यह समस्त पृथ्वी का स्वामी है। इस प्रकार के वहां पर वार्तालाप चल रहे थे। अथानंतर वृद्ध और बालकों से सहित सिंहोदर की रानियां भय से अत्यंत विवल हो गई और वे रोती हुई आकर के लक्ष्मण के चरणों पर गिर पड़ी और अपने पति के प्राणों की भीख मांगती हुई कहती हैं कि हे नाथ, हे देव, इसे छोड़ो, हमारे लिए पति की भिक्षा दो। आज से यह आपका आज्ञाकारी भृत्य है। अर्थात वह सिंहोदर जो कि इतना प्रतापी अपने को समझता था, एक निहत्थे लक्ष्मण के आगे यहाँ पर ये कह रहे कि आपका आज्ञाकारी नौकर है, भृत्य है। लक्ष्मण ने कहा कि देखो, यह सामने ऊंचा वृक्ष खंड है, यहाँ ले जाकर इस दुराचारी को लटकाऊंगा। जो इसने अपराध किया है इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसा लक्ष्मण ने वहां पर कहा। तब फिर वे स्त्रियां पुनः लक्ष्मण से अपने पतियों की प्राणों की भीख मांगने लगी। तब लक्ष्मण उस चैत्यालय में गया जहाँ की सीता सहित राम ठहरे हुए थे। वहां जाकर लक्ष्मण ने राम से कहा कि यह वज्रकर्ण का शत्रु सिंहोदर है, इसे मैं यहाँ ले आया हूँ। हे देव, अब इसका जो करना हो आप ही करो, आज्ञा करो, इसका क्या करना चाहिए, इसे क्या दंड देना चाहिए। सिंहोदर बड़ा भयभीत हो रहा था, हाथ जोड़कर मस्तक से लगाकर रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि हे देव, आप कौन हैं, मैं नहीं जानता। हे गंभीर पुरुषोत्तम, आप मनुष्य हो या देव, इस विषय में बहुत कहने से क्या, मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। इस प्रकार से उसने राम की अधीनता वहां पर स्वीकार कर ली कि मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। हे देवी, सीता को कहता है कि हे देवी, तुम तो स्त्री हो, अतः हे शोभने, हम पर दया करो कि आप इनसे कहो राम से कि हमें दया की भीख दे दें। इस प्रकार भी जो स्त्रियां थी वे स्त्रियां सीता से अनुनय कर रही हैं कि आप तो स्त्री हैं, आप हमारे हृदय की बात समझती हैं, तो आप हमारे पतियों की प्राण की भिक्षा के लिए आप रामचंद्र जी से कहें। और वे सीता के चरण कमलों में सिंहोदर की स्त्रियां वहां पर गिर पड़ी। राम ने नीचा मुख कर बैठे हुए सिंहोदर से कहा। अब राम कहते हैं कि तुझे वज्रकर्ण जो कहे सो कर, इसी तरह तेरा जीवन रह सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। यदि तू अपना जीवन चाहता है तो वज्रकर्ण के साथ मेल जोल करके रह, उसके साथ वैर को छोड़ दे। तदनंतर जिसकी भाग्य वृद्धि हो रही थी, ऐसा वज्रकर्ण हितकारी पुरुषों के द्वारा वहां बुलाया गया, जो परिवार सहित उस चैत्यालय में अब वज्रकर्ण भी वहां पर आया है। उसने हाथ जोड़कर मस्तक से लगा जिनालय की 3 प्रदक्षिणाएं दी, फिर भक्ति से रोमांचित होकर चल पर भगवान को नमस्कार किया। फिर विधि विधान की जानकर वज्रकर्ण ने
विनय पूर्वक राम लक्ष्मण को भी नमस्कार किया, उनकी स्तुति की और सीता से उनकी शरीर संबंधी आरोग्य पूछा। उसको हटाना है मेरे को, तुम्हारे पास मुझे बात करनी। राम ने अत्यंत मधुर ध्वनि में कहा कि हे भद्र, म्यूट हो जाइए। आज तो तेरी कुशल से ही हम सबकी कुशल है। इस प्रकार शुभ लीला के धारक राम और वज्रकर्ण के बीच जब तक यह वार्तालाप चलता है तब तक विद्युदंग सेना के साथ वहां आ पहुंचा। तो विद्युदंग जो उसने की वज्रकर्ण को यह समाचार सुनाया था कि तुम्हारे प्राणों पर संकट आने वाला है, वह विद्युदंग भी वहां पर आ पहुंचा और सभा में जोरदार शब्द गूंजने लगा, ये बुद्धिमान विद्युदंग वज्रकर्ण का परम मित्र है। तब राम ने वज्रकर्ण से कहा कि हे वज्रकर्ण, तेरी यह दृष्टि अत्यंत श्रेष्ठ है। जिस प्रकार मेरु पर्वत की चूलिका प्रलय काल की वायु के आघात से कंपित नहीं होती, उसी प्रकार तेरी यह बुद्धि मिथ्या मतों से रंच मात्र भी कंपित नहीं हुई। कि तूने प्राणों पर संकट आ गया था, फिर भी तूने अपने प्राण को नहीं छोड़ा और उस सिंहोदर को तुमने नमस्कार नहीं किया। तो यह जो तुम्हारी बुद्धि है यह अत्यंत श्रेष्ठ है। मुझे देखकर भी तेरा यह मस्तक नम्रीभूत नहीं हुआ, सो यह तेरी चेष्टा अत्यंत मनोहर तथा शांत है। क्योंकि वह जिन मंदिर में भी गया तो वहां पर पहले उसने यज्ञ भगवान की प्रदक्षिणा दी, उनकी स्तुति की, उसके बाद वह राम के पास गया तो राम कह रहे हैं कि मुझे देखकर भी तेरा मस्तक नम्रीभूत नहीं हुआ। इससे तेरे उत्तम जो तेरा जो दृढ़ व्रत है इसका पता चलता है। राम बड़े प्रसन्न हुए उसकी इस वृत्ति को देखकर, और शुद्ध तत्व की जानकार पुरुष को क्या कठिन है, खासकर धर्मानुरागी सम्यक दृष्टि के मनुष्य को, कि तू सम्यक दृष्टि मनुष्य है, तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। जिस उन्नत सिर से तीन लोक के द्वारा वंदनीय परम कल्याण स्वरूप जिन भगवान को नमस्कार किया जाता है, उसी सिर से दूसरे लोगों को कैसे प्रणाम किया जाए। ऐसा रामचंद्र जी ने उसे इस प्रकार उसकी प्रशंसा की कि जिस सिर से तो तीन लोक के नाथ को प्रणाम करता है, उस सिर से हम दूसरों को प्रणाम कैसे करें। मकरंद रस के आस्वादन में निपुण भौरा उन्मत्त होने पर भी क्या गधे की पूंछ पर अपना स्थान जमाता है। कि जो भौरा जिसने मकरंद रस का आस्वाद प्राप्त कर लिया है, वह क्या गधे की पूंछ के ऊपर कभी बैठ सकता है? अर्थात कभी नहीं। तुम बुद्धिमान हो, धन्य हो, निकट भव्यपना धारण कर रहे हो और चंद्रमा से भी अधिक धवल तुम्हारी कीर्ति संसार में भ्रमण कर रही है। इस प्रकार राम ने भूरी भूरी प्रशंसा की। अपनी प्रशंसा को सुनकर जो लज्जा को प्राप्त हो रहा था, जिसका मुख कुछ नीचे की ओर झुक रहा था, ऐसा वज्रकर्ण बोला कि हे देव, यद्यपि आपको यहाँ रहते बहुत कष्ट हुआ है, फिर भी ये महाभाग आप मेरे परम बांधव हुए हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं जिनमत का धारक होने से यह नहीं चाहता कि तृण को भी पीड़ा हो। वह सम्यक दृष्टि जीव था, वह कहता है कि तृण को भी पीड़ा हो, ऐसा जिनमत का धारक कभी नहीं सोचता किसी घास फूस को, किसी तृण को भी पीड़ा हो। इसलिए मेरा यह स्वामी सिंहोदर जो है इसे छोड़ दिया जाए। ऐसी उसने उदारता का वहां परिचय दिया। सिंहोदर को छोड़ देने की प्रार्थना राम से की। वज्रकर्ण के इतना कहते ही लोगों के मुख से धन्य धन्य निकल पड़ा। ये कितना धर्मात्मा है, कितना सज्जन है कि जिसने इसके ऊपर में इतना अत्याचार किया उसे वह बंधन मुक्त करने की प्रार्थना कर रहा है। इस प्रकार वहां पर सिंहोदर भी जो है उसने मैत्री कर ली उस वज्रकर्ण से। तदनंतर वज्रकर्ण ने राम लक्ष्मण की परम पूजा कर शीघ्र ही अपनी 8 पुत्रियां बुलवाई। परम पूजा का अर्थ यहाँ पर सत्कार किया, उनका सत्कार करके अपनी 8 पुत्रियों को बुलाया। और बड़े भाई राम स्त्री से सहित दिखाई देते थे कि बड़े भाई के पास तो स्त्री थी और लक्ष्मण स्त्री से सहित दिखाई नहीं देते थे, तो लक्ष्मण के साथ अपनी 8 पुत्रियों का ब्याह वज्रकर्ण ने कर दिया। इसके सिवाय सिंहोदर आदि जो राजा थे उन्होंने भी अपनी उत्तम उत्तम कन्याएं लक्ष्मण को दी और सब मिलाकर 300 कन्याएं लक्ष्मण को प्राप्त हुई। उन सबको खड़ी कर वज्रकर्ण ने सिंहोदर आदि राजाओं के साथ लक्ष्मण से कहा कि हे देवी, ये आपकी स्त्रियां हैं। अगर उनका वन में विचरण कर रहे हैं, वहां भी उनका पुण्य साथ साथ चल रहा है। जहां भी जा रहे हैं कन्याएं प्राप्त हो रही हैं, आगे भी और अनेक कन्याएं प्राप्त होंगी लक्ष्मण को। सब वर्णन हम पढ़ेंगे। ये पुण्य का जो समागम है वह साथ साथ चल रहा है। लक्ष्मण ने कहा
कि मैं जब तक अपने बाहुबल से अर्जित स्थान प्राप्त नहीं कर लेता तब तक स्त्री समागम नहीं करूंगा, ऐसा उसने प्रण किया था। इसीलिए उसने कहा कि हम लोग दक्षिण समुद्र के पास जाकर अपना घर बनावेंगे, वहां उत्कंठा से भरी माताओं को लेने के लिए हम जाएंगे। लक्ष्मण कहते हैं कि अयोध्या आवेंगे तो उसके बाद इन कन्याओं को ले जाएंगे। अभी उन्होंने उन्हें वहीं रहने का आग्रह किया। इस प्रकार कहने पर वह कन्याओं का समूह तुषार वायु से आहत कमलवन के समान आकुल होता हुआ शोभित हुआ। जब लक्ष्मण ने उन्हें स्वीकृत तो कर लिया लेकिन साथ ले जाने से मना कर दिया, तो ये कन्याएं मानो जिस प्रकार तुषार वायु से आहत कमलवन, तुषार वायु अर्थात बर्फीली जो तूफान चलता है, बर्फीला तूफान, उससे कमल वन जो उजड़ जाते हैं, उस प्रकार से वे जो कन्याएं थी वे मानो शोकाकुल हो गईं। तथानंतर बुद्धिमान राम लक्ष्मण सीता के साथ साथ घनघोर आधी रात के समय भगवान को नमस्कार कर चुपके चुपके चैत्यालय से निकलकर इच्छा अनुसार पैदल चले गए। प्रभात होने पर चैत्यालय को शून्य देखकर सभी लोग अपना अपना कर्तव्य भूलकर शून्य हृदय हो गए, क्योंकि वहां पर उन्हें जाने नहीं दे रहे थे। इसलिए मध्य रात्रि में वे लोग चुपचाप वहां से निकल पड़े, पैदल ही निकल गए। और सिंहोदर की वज्रकर्ण के साथ जो परम प्रीति उत्पन्न हुई थी वह पारस्परिक सम्मान तथा आने जाने की वृद्धि को प्राप्त हुई। आपस में उन लोगों का सम्मान एक दूसरे के साथ हुआ, एक दूसरे के साथ आना जाना उनका आरंभ हो गया। आपस में राम लक्ष्मण के प्रयास से उन दोनों के हृदय निर्मल हो गए। तो यहाँ गौतम स्वामी कहते हैं कि राम लक्ष्मण सीता को धीरे धीरे उसकी इच्छा अनुसार चलाते हुए विशाल सरोवरों से युक्त वनों के मध्य ठहरते हुए वहां पर अनेक प्रकार की क्रीड़ा करते हुए कुंवर नामक उस देश में पहुंचे। अब ये कुंवर नामक देश में पहुंचे हैं जो नाना प्रकार के भवनों से ऊंचे ऊंचे शिखर से सुंदर था, जिसकी वसुधा मनोहर उद्यानों से व्याप्त थी, जो सीमानों के शब्द से युक्त था तथा सूर्य के समान कांति और प्रसिद्धि से युक्त था। इस प्रकार इस 33वें पर्व में हमें बहुत ही अच्छा प्रसंग प्राप्त हुआ है कि देव शास्त्र गुरु के प्रति जो श्रद्धावान था वज्रकर्ण, जिसने की जो इसका चरित्र अत्यंत जो दुष्चरित्र था, पहले वह जो शिकार खेला करता था जंगल के अंदर में, उसने जब मुनिराज का संबोधन प्राप्त किया, प्रीतिवर्धन मुनिराज का संबोधन प्राप्त किया, तो उसका जीवन मानो बदल गया और उसने जिनेंद्र भगवान और निर्गंथ मुनि को छोड़कर अन्य किसी को नमस्कार नहीं करने की प्रतिज्ञा ली और उसका जीवन संकट में पड़ गया, उसका नगर उजाड़ दिया गया, लेकिन फिर भी वह अपनी प्रतिज्ञा से विमुख नहीं हुआ। तो ऐसा यह जो प्रेरक प्रसंग हमें प्राप्त हुआ है, जिससे हमें बहुत ही प्रेरणादायी यह प्रसंग है जो हमें प्राप्त होता है, और हमें भी इस प्रकार का ऐसा ही दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि हम जीवन में कभी भी देव शास्त्र गुरु के आगे हमारा सिर अन्य किसी को नमस्कार नहीं करेगा। जब वो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। जय। चैताल्य नहीं बताया ना कौन से भगवान का था? क्यों भैया? हाँ जी, चंदा प्रभु भगवान का था। से भगवान चंदा का था। प्रभु भगवान का नाम है ना, चंदा प्रभु भगवान के पहले में थे। हाँ? चंद्र प्रभु यही, अच्छा पहले आया था ना नाम चंद्र प्रभु का, काफी पहले। हाँ नहीं आया था ना, चंदा प्रभु भगवान का नाम आया। हाँ नहीं आया तो था, मतलब यही चैताल्य था जो राम जी छोड़ के गए थे। मुनि महाराज के नाम नहीं आए ना? मुनि महाराज का नाम आया ना, प्रीतिवर्धन नाम आया ना, प्रीतिवर्धन प्रीतिवर्धन नाम था उनका। मुनि महाराज का उपदेश भी हमें बहुत अच्छा सुनने को मिला और ये शिक्षा प्राप्त हुई कि हम सभी को यह ऐसा व्रत लेना चाहिए कि हम देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य किसी को नमस्कार नहीं करेंगे। इसी से हमारी भी आत्मा का हित होगा और हम भी अपने कल्याण का मार्ग ऐसा निश्चय करके ही प्रशस्त कर सकते हैं। आदिनाथ भगवान की जय। यदर्थमात्र पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधमतिं। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि श्री सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानी तामन्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञानते सुझे लोकालोक सोवाणी मस्तक लही सदा बीत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जप दिन जो तेरा सही तो पावी सुचन। देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालु सदा
यही मुश्किल सर्वदास संगिनी वाणी माता की जय। सदन करो में हम ये भैया जी 34वां पर्व भी पूरा हो गया, इसका कल कराएंगे क्या?